प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सूर्य के वृश्चिक संक्रांति को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों के राजा की उपाधि प्राप्त है, जो अपनी वर्तमान शुक्र शासित नीच राशि तुला से निकल करके मंगल शासित वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर 16 नवंबर 2024 की प्रातः 7:16 पर होगा। जैसा कि सभी को विदित है, सूर्य को ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना गया है और ये सभी नवग्रहों में सर्वप्रमुख है। सामान्य रूप से सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। स्वभाव से सूर्य एक पुरुष ग्रह है, जो साथ में मुश्किल कार्यों को संभालने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। सूर्यदेव नेतृत्व क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में विद्यमान होते हैं, उन्हें करियर में आर्थिक लाभ, खुशियों से पूर्ण रिश्ता, पिता का साथ मिलना, जीवन के विभिन्न आयामों में प्रत्येक लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है और यह मेष राशि में उच्च के तथा तुला राशि में नीच के होते हैं। अब जब यह वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो वहाँ बुध का गोचर पहले से हो रहा है, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही वृष राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति से समसप्तक योग का भी निर्माण होगा। ऐसे में इन स्थितियों का सभी राशियों पर और जातकों पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही उससे बचने के उपायों की भी जानकारी हम आपको देंगे। राशिफल की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। तो राशिफल के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है एवं इस गोचर काल में आप अपने संतान को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपको अपने कार्यस्थल पर कार्य में कुछ रुकावट आ सकती है और आपके परिश्रम का प्रतिफल न मिलने के कारण आपके द्वारा किए गए कार्य की सराहना प्राप्त करने में आप असफल हो सकते हैं। व्यवसायियों के लिए आपका व्यवसाय सही ढंग से न चलने के कारण हानि की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण सही योजना की कमी एवं लापरवाही हो सकती है और जिसके कारण आप धन संचय करने में असफल रह सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में गलतफहमियों एवं आपसी समझ की कमी के कारण जीवन साथी के साथ रिश्तों में मतभेद या बहस की संभावना है, जिससे बचने के लिए आपको वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। नेत्र विकार एवं कमर दर्द की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको सूर्य के बीज मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं।
इसके परिणाम स्वरूप आपको परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपके उद्देश्यों की पूर्ति होती हुई दृष्टिगोचर हो रहा है। करियर की दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र पर आपके प्रत्येक कदम पर अपने सहकर्मियों एवं वरिष्ठों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम आपको नाम कमाने के अवसर के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों के लिए इस गोचर काल के दौरान में अपने किसी साझेदारी के साथ में अच्छा व्यवसाय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मनोवांछित धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और ऐसे में आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपका अधिकतर समय अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत होगा। साथ ही जीवन साथी के साथ घर परिवार में चली आ रही समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ते हुए भी अग्रसर हो रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, परंतु आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में आपको शुक्र के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी एवं आपके अंदर साहस का संचार होगा। करियर की दृष्टिकोण से आपको अपने कार्य पर मजबूत पकड़ होगी और कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल आपको सराहना के साथ साथ लोकप्रियता की भी प्राप्ति कराएगा। व्यवसायियों के लिए आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं एक से अधिक स्रोतों से भी आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अपने जीवन में आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु यदि आप योजना बनाकर चलने में सफल होते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार पूर्ण ईमानदारी से परिपूर्ण रहेगा एवं आपके जीवन में खुशियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करें तो इस गोचर काल में आपके अंदर ऊर्जा का संचार रहेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर की रहेगी। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप धर्म के कार्यों से और तीर्थ यात्राओं पर धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप संतान पक्ष से चिंतित हो सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको कार्य के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है और इसके माध्यम से आप अपना उत्तम प्रदर्शन प्रदर्शित करने में सफल हो सकते हैं। व्यवसायियों के लिए इस गोचर काल में आपका प्रदर्शन काफ़ी उत्तम रहेगा। आपको शेयर, सट्टा एवं लॉटरी से धन प्राप्त होने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण में आप मनोवांछित धनार्जन करने में सफल होंगे और धन संचय करने में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ खर्च आप संतान के ऊपर भी करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हुए रिश्तों में खुशियों में वृद्धि करने में आपको सफलता प्राप्त होगी एवं खुशहाल जीवन का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर काल आपके लिए
उत्तम रहेगा एवं कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके लग्नेश हैं और अभी गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही आपको संतान की प्रगति से खुशहाली मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर की दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको संतुष्टि मिलती हुई दिखाई दे रही है एवं आप अपने कार्यस्थल पर खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों के लिए आप पहले की तुलना में शेयर बाजार के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आर्थिक जीवन में आपको अप्रत्याशित धन लाभ के साथ साथ अन्य स्रोतों से भी धन लाभ की प्राप्ति की संभावना है और साथ ही आप धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके संबंध प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। आप एक दूसरे के लिए उदाहरण सिद्ध करेंगे एवं आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर के होने के कारण है एवं आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह भी उत्तम रहेगा। उपाय के रूप में आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी जीवन शैली में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ ही आपको अपने पारिवारिक संबंधों जैसे भाई बहनों के साथ में मतभेद होने की आशंका है। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो पदोन्नति के लिए आप अपने नौकरी को बदलने के बारे में सोच सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने वर्तमान स्थिति से नाखुश हो सकते हैं। व्यवसायियों के लिए योजना बनाकर न चलने के कारण आप पीछे रह सकते हैं एवं व्यवसाय के संबंध में आपके कुछ बेहतरीन अवसर हाथ से निकल सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कुछ छोटी दूरी की यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्ति की संभावना है, परंतु इस तरह की ज़्यादा यात्राएं आपके लक्ष्यों को पूर्ण करने में असफल रह सकती हैं, जिसके कारण आप धन संचय करने में भी असफल हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में ज़्यादा समय बिताने का अवसर नहीं मिलने की संभावना है। साथ ही आप दोनों के बीच में मतभेद के कारण बहस होने की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है, जिसके कारण आप तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। उपाय के रूप में आपको किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा देना चाहिए। साथ ही बुध के बीज मंत्र का जप करें। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका ध्यान आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर होगा। साथ ही आपकी रुचि अधिक से अधिक धन संचय करने में होगी। करियर के दृष्टिकोण से आपको कार्य के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों के लिए इस गोचर काल में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और आप अपने प्रतिद्वंदियों पर काफ़ी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं मनोवांछित लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आप पर्याप्त मात्रा में धनार्जन के अवसर प्राप्त करेंगे, परंतु अप्रत्याशित खर्चों के कारण बचत करने में नाकाम हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपकी वाणी की मधुरता जीवन साथी को प्रसन्न करने का कार्य करेगी और आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर की रहेगी और आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके दशम भाव के स्वामी हैं और अभी यह गोचर आपके लग्न में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके अपने कार्य के संबंध में सिद्धांतों पर चलने का प्रेरणा प्राप्त होगी और आपका संपूर्ण ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित होगा। करियर की दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर कार्य के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न एवं संतुष्ट दृष्टिगोचर होंगे। व्यवसायियों के लिए आपके मन में नए विचार आ सकते हैं जो आपको अच्छा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप मनोवांछित धनार्जन करने में सफल होंगे एवं अच्छी या प्रचुर मात्रा में धन संचय करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ संयम एवं वाणी में मिठास बनाए रखने के कारण आपका रिश्ता प्रेम एवं सौहार्द से परिपूर्ण बना रहेगा एवं आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार बना रहेगा एवं आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर पर रहेगी। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस गोचर काल में आप अपने पिता के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। व्यवसायियों के लिए सूर्य का यह गोचर आपको व्यापार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह आपके लिए निश्चित परिणाम लेके आ सकती है। आपके आय और व्यय में संतुलन बना रह सकता है, जिसे संतुलन बनाए रखने के लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता होगी। करियर की दृष्टिकोण से आपको कार्य के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जो आपकी मनोवांछित सफलता को दिलाने का कार्य करेगी एवं आप संतुष्ट महसूस करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में बहस होने की आशंका है, जो किसी गलतफहमी एवं आपसी समझ की कमी के कारण हो सकता है, जिससे बचने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है, इसलिए आपको नियमित रूप से योग करने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अभी आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पैतृक संपत्ति, बीमा इत्यादि से अप्रत्याशित धन लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही आप अपने जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को पार करने में सक्षम होंगे। करियर की दृष्टिकोण से आपके लिए नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने वरिष्ठों एवं सहयोगियों से पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे जा रहा है और आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी। व्यवसायियों के लिए आपके द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगा एवं अप्रत्याशित धन लाभ की प्राप्ति के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको एक से अधिक माध्यमों से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप प्रचुर मात्रा में धन संचय करने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में अच्छा तालमेल बना रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा एवं आप इसका आनंद लेते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर की रहेगी एवं आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।
उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या किसी शनि मंदिर में जा कर के शनि के लिए पूजन या यज्ञ हवन इत्यादि करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और यह गोचर आपके दसम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे एवं आप उनसे मेलजोल बढ़ाने में सफल होंगे। साथ ही इस गोचर काल में आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। करियर के दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल में पदोन्नति एवं वरिष्ठों एवं सहकर्मियों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में ही आपके द्वारा आपके परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आप पर्याप्त धनार्जन करने में सफल होंगे। व्यवसायियों के लिए इस गोचर काल में आपको एक नए साझेदार के व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आप मनोवांछित धनार्जन करने के साथ साथ धन संचय करने में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है एवं आप लंबे समय तक इसमें सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता दोस्ताना रहेगा। ऐसे में आप आपसी तालमेल का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ रहेंगे एवं आपके अंदर ऊर्जा का संचार बना रहेगा। उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर के गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही धार्मिक कार्यों में किए जा रहे आपके द्वारा कार्यों में आपके प्रयासों को सफलता प्राप्त होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। करियर के दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर आपके परिश्रम के पूर्ण प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आप कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आप भाग्य के सहारे जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्यवसायियों के लिए सूर्य का यह गोचर आपको व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर ले जा सकता है, जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मनोवांछित धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु कुछ खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। फिर भी आप इन परिस्थितियों से निपटने के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तो धन संचय करने में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ वफादार बना रहेंगे एवं आप दोनों के रिश्तों में एक खुशहाली का आनंद लेते हुए आप दृष्टिगोचर हो रहे हैं एवं आपके जीवन में अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर की रहेगी एवं आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए तथा गुरु ग्रह की पूजा करनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।